नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 12वां वीडियो है जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए उन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभकारी होगी जिनमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, फिर चाहे वह एग्जाम सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में हमारी यह सीरीज आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। और दोस्तों, आपको यदि हमारी यह सीरीज पसंद आती है तो आप कृपया अधिक से अधिक संख्या में हमारी वीडियोस को लाइक करें। और दोस्तों, विद्यार्थी हित में आप अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें जिनको हमारी इस वीडियो सीरीज से लाभ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। स्क्रीन पर कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए निम्न में से किस उपकरण या उपकरणों का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कंप्यूटर स्क्रीन पर जब आप कर्सर को इधर उधर ले जाते हैं तो इसके लिए आप दिए गए विकल्पों में से किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए हम माउस और जॉय स्टिक दोनों का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, यह दोनों इनपुट डिवाइस है, आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2। निम्न में से एक इनपुट डिवाइस है, आपको दिए गए 4 विकल्पों में से पहचानना है कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, स्पीकर हम सभी जानते हैं यह आउटपुट डिवाइस है, हमारे लिए आवाज को प्रदान करता है। मॉनिटर दोस्तों, यह भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी में देता है। हम सभी जानते हैं कीबोर्ड एकमात्र ऑप्शन है जो कि इनपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से हम टेक्स्ट को कंप्यूटर में भेजते हैं, निर्देशों को कंप्यूटर में भेजते हैं। ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों, कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, माउस से भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। दोस्तों, स्कैनर से हम डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करते हैं या कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं कंप्यूटर में। दोस्तों, प्रिंटर से हम प्रिंट निकालते हैं या आउटपुट को प्राप्त करते हैं। हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। प्रिंटर एक दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, आपको यह बात याद रखनी है। प्रश्न क्रमांक 4 की यदि हम बात करें, कौन सी टॉन्गल की में शामिल नहीं है। दोस्तों, हमने 3 की पढ़ी थी टॉन्गल की में, जिसमें हमने पढ़ा था नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो आप बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे इन 3 कीज से नहीं मिलता। तब हम पाएंगे ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट एक ऐसी की है जो कि टॉन्गल की नहीं है। दोस्तों, टॉन्गल की उन कीज को कहते हैं जिनको एक बार दबाने पर वह की सक्रिय हो जाती है और दूसरी बार दोबारा दबाने पर वह की निष्क्रिय हो जाती है। इसकी चर्चा हमने डिस्क्रिप्शन या फिर थ्योरी वाले सेक्शन में कवर की हुई है, आप हमारे उन वीडियोस को जरूर देखें। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। दोस्तों, आप भी आंसर देने का प्रयास करें। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम की तैयारी में सहायता कर रहे हैं, तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपके लाइक शेयर कमेंट से हमें मनोबल मिलता है और इससे हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार के प्रयास करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं हम आगे भी इस तरीके से आपके लिए प्रयास करें तो इतना जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, कोई कमी लगती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा हम अपनी उस कमी को दूर कर पाएं। प्रश्न क्रमांक 5, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। दोस्तों, हम कितनी बार आपको बता चुके हैं कीबोर्ड एक कैसा डिवाइस है। दोस्तों बताइए। कीबोर्ड दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, इसमें हम कंप्यूटर में टेक्स्ट को इनपुट करते हैं, आपने देखा होगा, डिटेल में हमने इसकी चर्चा की हुई है। ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, लाइट पेन क्या है। दोस्तों, हमने आपको बताया था थ्योरी वाले सेक्शन में, चित्र भी बना हुआ था इस प्रकार से, मॉनिटर था और एक पेन था इस तरीके से। अब आप बताएं लाइट पेन कौन सा डिवाइस है इस डायग्राम को देखकर। दोस्तों, लाइट पेन एक संकेत या पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी।
हमने चर्चा की हुई है। प्रश्न क्रमांक 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संकेत या पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7 की यदि हम बात करें तो दोस्तों माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन क्या कहलाता है? दोस्तों जब हम माउस पढ़ रहे थे हमने बात करी थी सिंगल क्लिक की, डबल क्लिक की। तो दोस्तों सिंगल क्लिक क्या होता है? यदि आप माउस के लेफ्ट बटन पर एक बार क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर चीज सिलेक्ट हो जाती है। किसी आइकन पर आप क्लिक करते हैं तो उस पर ब्लू ब्लू लाइट ब्लू निशान आ जाता है। और दोस्तों जब आप माउस के लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करते हैं तो उसको हम डबल क्लिक कहते हैं और उससे क्या होता है? संबंधित प्रोग्राम ओपन हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी डबल क्लिक प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है, जिसमें आपसे पूछा गया था माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किए जाने वाला ऑपरेशन कौन सा है दोस्तों? तो वह ऑपरेशन है डबल क्लिक। इस बात को आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 8 एक डंब टर्मिनल में क्या है? 4 विकल्प हैं, आपको बताना है एक डंब टर्मिनल में क्या है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इसमें कीबोर्ड और एक स्क्रीन होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 9 दोस्तों इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस कौन से होते हैं? 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प का पता करना है। हम सभी जानते हैं उन डिवाइस को हम इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस कहते हैं जिनकी स्वयं की प्रोसेसिंग एवं स्टोरेज क्षमता होती है। ध्यान रखें दोस्तों, ऐसे डिवाइस जिनकी स्वयं की प्रोसेसिंग एवं स्टोरेज क्षमता होती है उनको हम इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10 पर यदि हम आए तो वह पूछ रहा है आपसे कि एक इनपुट उपकरण कौन सा है। दोस्तों हम इस बारे में आपसे चिल्ला चिल्ला कर रिवाइज करवा करवा कर थ्योरी वाले सेक्शन में बता चुके हैं। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, आपको पहचानना है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर की सहायता से हम टेक्स्ट हो या इमेजेस हो इनको स्कैन करके कंप्यूटर को भेजते हैं। आपको यह बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों पेन ड्राइव में हम डाटा निकाल लेते हैं, भेजते भी हैं, लेकिन इस प्रकार से पेन ड्राइव को हम इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं करते। पेन ड्राइव से हम डाटा ट्रांसफर करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें, यदि आप पेन ड्राइव का यूज करते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट कंप्यूटर को भेजते हैं तो एज अ इनपुट डिवाइस नहीं, आप एज अ डाटा ट्रांसफर डिवाइस के रूप में काम करते हैं। प्रिंटर तो हम जानते हैं, हम प्रिंट निकालते हैं और प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें स्कैनर के रूप में आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए प्रश्न क्रमांक 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 11 है दोस्तों वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? दोस्तों यदि आपने कोई ऑफलाइन एग्जाम दिया होगा तब आपने देखा होगा आपको उसमें OMR शीट को फिल करना होता है और इस शीट को जांचने के लिए हम ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल मार्क रीडर प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। दोस्तों मैं आपसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, आपको हर एक चीज का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कंप्यूटर में फुल फॉर्म से या उन एग्जाम्स में जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है उनमें फुल फॉर्म से प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। यह ट्रेंड चल रहा है, फुल फॉर्म से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे OMR हो, OCR हो, MICR हो, सबके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी समस्या में आ जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 12 की यदि हम बात करें तो दोस्तों निम्न में से सभी एक को छोड़कर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। कह रहे हैं इस प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें एक को छोड़कर सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो वो कौन सा है जिसको छोड़ा गया है? मतलब आपसे सीधी बात है, आउटपुट की जगह इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। आपसे प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, इसमें घूमने की बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में 3 इनपुट डिवाइस दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्न की भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए था, निम्न में से सभी, फिर यहां कॉमा लगना था, एक को छोड़कर इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, तब हम आउटपुट आंसर कर पाते। तो दोस्तों प्रश्न की भाषा में थोड़ी सी यहां पर समस्या देखने को मिल रही है। इस प्रकार से दोस्तों यदि आपसे आउटपुट डिवाइस पूछा जा रहा है, क्योंकि यहां पर 3 विकल्प इनपुट के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी दिए हुए इनपुट डिवाइस है। इस बात को आप ध्यान रखें।
प्रश्न क्रमांक 12 की यदि हम बात करें तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 की हम बात करें, 12वां प्रश्न हम कर चुके हैं। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? हम सभी जानते हैं माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन को हम इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग करते हैं। और दोस्तों यहां पर VDU, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। यह मॉनिटर है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। और दोस्तों सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, हम सभी जानते हैं जो आउटपुट हमें मॉनिटर देता है उसको हम डिस्प्ले पर देख पाते हैं, ना कि हाथ में लेकर पढ़ पाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 14 दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने थ्योरी वाले सेक्शन में कवर किए हैं। इवन हमने आपको रिवीजन भी कराया है। आप हमें जरूर बताएं हमारा जो रिवीजन करवाने का तरीका है वह आपको कैसा लगा, वह आपको लाभदायक साबित हो रहा है या नहीं। यदि आप हमें सुझाव देंगे तो हम उसको हटा भी देंगे। तो आप अपने सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में दें। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको हमारे वीडियोस से अच्छी लगती हैं, आपकी तैयारी में आपको सहायक सिद्ध होती हैं, हमें जरूर बताएं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 14, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? बताइए दोस्तों। मदरबोर्ड को आप यूज थोड़ी ना करते हैं, डायरेक्टली अंदर होती है, इसमें सभी डिवाइस कनेक्ट होती हैं, तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं। सेमीकंडक्टर का भी आपने यूज किया है ऐसा टेबल पर रख के? बिल्कुल नहीं किया। आपने यूज किया है कीबोर्ड का। पूछा जा रहा है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस, दोस्तों कीबोर्ड ही है। ऑप्शन नंबर सी, कॉमन सेंस। कुछ भी पता ना हो तब भी आप ऐसे प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, माउस पर दो बटन के बीच स्थित व्हील का उपयोग किया जाता है, क्यों करते हैं? दोस्तों हमने डिस्कस किया था माउस अलग अलग प्रकार के आते हैं, कुछ में व्हील होता है, कुछ में व्हील नहीं होता। तो जिनमें व्हील होता है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं? प्रश्न क्रमांक 15 आपसे यह पूछ रहा है। वेब पेज पर क्लिक करने के लिए नहीं दोस्तों। फिर क्लिक वाले बटन क्यों बने हैं? बंद करने के लिए? ऐसा भी नहीं। क्लिक और आइटम का चयन करने के लिए दोस्तों। फिर लेफ्ट क्लिक क्यों है? स्क्रॉल करने के लिए करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, जो व्हील होता है ना उसका उपयोग स्क्रॉल करने के लिए करते हैं। इस बात का आप ध्यान रख लें आवश्यक रूप से। थ्योरी सेक्शन में चर्चा करी है हमने, प्लीज उन वीडियो को जरूर देखें। प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर में दोस्तों सॉफ्ट कॉपी जरूर याद रख लें, यदि विकल्प में आता है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तब आप मॉनिटर पर क्लिक कर लें। आप ऐसा ना सोच लेना सॉफ्ट कॉपी में कि जो प्रिंटर से पेज प्रिंट होके आता है वह सॉफ्ट होता है, उसको हम फोल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों वो बिल्कुल सोचना गलत है आपका। सॉफ्ट कॉपी मतलब जिसको आप प्रिंट ही नहीं निकाल पाते, आप डिस्प्ले पे देखते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। आपसे पूछा गया कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट एवं आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है। और दोस्तों आपको मॉडेम का फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इस बात को आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 17, बैंक चेक में MICR कोड में कितने डिजिट होते हैं? बताइए दोस्तों। जब हम आपको थ्योरी सेक्शन में पढ़ा रहे थे इस प्रकार से चेक बना हुआ था और यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए थे, वहां लिखा हुआ था 9 अंक। यदि आपने ढंग से वीडियो देखा होगा और पिक्चर पे क्लिक किया होगा, मतलब ध्यान लगाया होगा, तब आपने देखा होगा वहां पर लिखा था 9 अंक का कोड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 9 प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। दोस्तों अब आप ये ना बोलें कि सर आपने चित्र नहीं दिखाया। दोस्तों जितनी भी थ्योरी हमने आपको पढ़ाई है उसके बाजू में डायग्राम बने होते हैं अलग से। अब जब अलग से डायग्राम बने ही हैं तो मैं उनको आपको अलग से कैसे दिखाऊंगा? आप थ्योरी के साथ साथ उनको देखें, जितना प्रयास होता है मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए डायग्राम में चीज़ें बताई जा रही हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें, डायग्राम को जरूर देखें। आप इस पुस्तक को खुद से भी जब पढ़ें तब डायग्राम पर फोकस जरूर करें ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो। बस आप एक बात यहाँ याद रख लें कि जो बैंक चेक में MICR कोड होता है वो 9 अंकों का होता है। आपसे यह प्रश्न जनरली पूछा जाता है, इकोनॉमिक सेक्शन में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 18 की यदि हम बात करें तो दोस्तों निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? सारे क्वेश्चन सही है, कौन सा इनपुट है कौन सा इनपुट नहीं है, बताएं दोस्तों कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछता है। दोस्तों यहां पर OCR की बात की जा रही है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
यह क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर में भेजता है डाटा को, फिर चेक होता है। ठीक है। फिर कीबोर्ड दोस्तों इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड से आउटपुट हुई ना आप प्राप्त करते हो। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, यह भी दोस्तों इनपुट डिवाइस ही आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, बचा क्या, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इस बात को आप ध्यान रखें। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी ना शर्माएं। लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं सर कि हाँ हेल्प हो रही है मुझे, नहीं हो रही है तो वो भी बताएं। वैसे यदि हेल्प नहीं हो रही है तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा। प्रश्न क्रमांक 19 की यदि हम बात करें तो माउस में रोलर बॉल क्या कार्य करता है, या रोलर बॉल का काम क्या होता है। आपसे स्क्रॉलर की बात की जा रही है ना प्रश्न क्रमांक 19 में। तो सिस्टम तक सिग्नल मूव करने के लिए यह काम करता है या इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। दोस्तों थ्योरी जरूर देख लें आप एक बार, नहीं तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है एमसीक्यू सॉल्व करने में। थ्योरी सेक्शन को जरूर देखें। फिर हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 20 की। बात तो अभी कर लेंगे, थ्योरी आप अलग से देख लें, रुकेंगे नहीं इस चीज के लिए क्योंकि बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 20, कीबोर्ड पर किस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए करते हैं। दोस्तों हमने टेक्स्ट लिख के भी बताया था, मिटा के भी बताया था, अपने पेन से ही, ना कि सिस्टम या डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर पर। दोस्तों जो बैक स्पेस होता है वह कर्सर के बाईं ओर लिखे हुए टेक्स्ट को मिटाने के काम में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बैक स्पेस प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 21 की यदि हम बात करें तो दोस्तों एक खालिस्तान वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, दोस्तों वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम की बात की जा रही है, आवाज पहचानने वाली प्रणाली की बात की जा रही है। तो दोस्तों इस प्रणाली के लिए इनपुट प्रदान कौन करता है, बताइए दोस्तों। आपके फोन में भी ऐसा कुछ बना होगा, आप देखेंगे ना। हम सभी जानते हैं दोस्तों माइक्रोफोन ऐसा इनपुट प्रदान करता है जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए सहायक होता है, बिना इसके आप कैसे काम चला लेंगे। ऑप्शन नंबर डी माइक्रोफोन प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 22, बायोमेट्रिक सेंसर का मुख्य आधार इनमें से क्या नहीं है। दोस्तों हमने चर्चा करी थी, फिंगरप्रिंट का हम बायोमेट्रिक सेंसर में उपयोग करते हैं, रेटिना का भी हम उपयोग करते हैं। रेटिना स्कैन आपके होते हैं, इसमें आपका डाटा, नाम, एड्रेस, पता, फोन नंबर सब फीड कर दिया जाता है। फिर कभी भी आप अपनी रेटिना को स्कैन कराते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है निकल कर। इसी प्रकार से दोस्तों आवाज भी, और आजकल तो ये सारे फीचर फोन में भी आते हैं। अपने फोन की स्क्रीन को आप लॉक कर सकते हैं इनके थ्रू। फिंगरप्रिंट तो हम देखते हैं, आप फेस रिकॉग्निशन, रेटिना स्कैन और अपनी वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू भी अपने फोन को लॉक कर सकते हैं। तो वह सब दोस्तों बायोमेट्रिक सेंसर के आधार हैं, लेकिन हेयर स्टाइल दोस्तों नहीं है। आज आपने बाल कटा लिए, कल आप कहीं बायोमेट्रिक अपना सत्यापन करवाने गए तो आपका सत्यापन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो हेयर स्टाइल इसका कोई बेंचमार्क नहीं है। बाल आपके घटते बढ़ते रहते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। जब आपने अपना बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन कराया था तब आपके बड़े बाल थे, एग्जाम देने गए बाल कट गए, अब उन्होंने आप परीक्षण किया, आप आ नहीं रहे, तो इसलिए दोस्तों हेयर स्टाइल इसका आधार नहीं बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है। इस बात को आप ध्यान रखें, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, आपने नहीं भी पढ़ा होता तो आप इजीली कर पाते। प्रश्न क्रमांक 23, बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन खालिस्तान में स्टोर होते हैं। बताएं दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के कहाँ स्टोर होते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए रैम में स्टोर होते हैं। अब रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम मेमोरी वाले सेक्शन में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 24, इनपुट डिवाइस ट्रैक वॉल का आविष्कार किसने किया। बताइए दोस्तों इनपुट डिवाइस ट्रैक वॉल का आविष्कार किसने किया। दोस्तों रॉल्फ बेंजामिन। जब मैं आपको थ्योरी सेक्शन में बता रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि इसका उच्चारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा, लेकिन जो भी किया था सही था, अभी समझ आ रहा है, रॉल्फ बेंजामिन। ऑप्शन नंबर बी ट्रैक बॉल डिवाइस का आविष्कारक रॉल्फ बेंजामिन, और दोस्तों ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। इन सारी बातों का ध्यान रख लीजिए। POS इसका फुल फॉर्म दोस्तों पॉइंट ऑफ स्केल, नहीं पता ध्यान रख लीजिए, नहीं तो पेपर में अनर्थ होने की संभावना है। एक एक नंबर से हजारों लाखों रैंक ऊपर नीचे होती है। यदि कट ऑफ 71 है, आपके 70 हैं,
तो आपके 70 और किसी के 10 नंबर बराबर हैं, आपको 71 ही चाहिए है। दोस्तों वैसे नंबर लाने के लिए आपको ऐसे आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, आपको सभी फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। तो दोस्तों पीओएस किसका अन्य नाम है? हमने चिल्ला चिल्ला कर आपसे बोला था, ऑप्शन नंबर सी, बार कोड रीडर को हम पीओएस भी कहते हैं दोस्तों। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। और दोस्तों यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ ले पाएं। प्रश्न क्रमांक 26, कीबोर्ड पर F1, F2, F3 आदि कुंजियां क्या कहलाती हैं दोस्तों? F का मतलब ही होता है फंक्शन। ठीक, अब बता दीजिए आप, चार विकल्पों में किसने फंक्शन लिखा है? ऑप्शन नंबर सी फंक्शन कुंजियां। F1 से F12 तक होती है, और 2-3 बार रिवीजन भी किया था हमने इनका, आपको याद हो जाती, पहले में हेल्प है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, सभी बातों की चर्चा हमने करी थी फंक्शन की के बारे में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 26 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 27, बहुत बढ़िया, मॉडिफायर कुंजी कौन सी है दोस्तों? मॉडिफायर से समझ में आता है इनका काम क्या होगा, कि यह किसी दूसरी की के साथ उपयोग की जाती होंगी, उसका काम बदल देती होंगी। जो एक सामान्य तरीके से कोई की काम करती है, यदि इन की का हम उस की के साथ प्रयोग करेंगे तो उसके काम को मॉडिफाइड कर देगी। यहां पर यह बात सामने निकल कर आती है। तो दोस्तों अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट तीनों मॉडिफाइड कीज हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 27 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 28 की यदि हम बात करें तो मॉनिटर से संबंधित डॉट पिच क्या कहलाता है? दोस्तों ऐसा पॉइंट कोई बीच में निकलकर सामने नहीं आया था, तो अब आपको हम बता देते हैं दोस्तों। डॉट पिच क्या होता है? 2 पिक्सलों के बीच की दूरी होती है, और पिक्सल्स से हम गुणवत्ता का आकलन करते हैं, है ना, वीडियो की, मॉनिटर की, इन सब की गुणवत्ता का आकलन हम पिक्सल्स के थ्रू करते हैं। कैमरे में भी आपने देखो कितने मेगापिक्सल का कैमरा है ना, तो डॉट्स होते हैं, जितने ज़्यादा मेगापिक्सल उतने ज़्यादा डॉट्स, और जितने डॉट्स होंगे दोस्तों, देखिए यदि कम डॉट होते हैं तो क्वालिटी कम आती है। जैसे मैं यहाँ पर ए लिखूं, यहाँ पिक्सल्स कम है और मैं इस तरीके से ए लिखूं, यहाँ पिक्सल्स ज़्यादा है, तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतनी ज़्यादा क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सारे एमसीक्यू कवर किए। अब आप हमें बताएं, आपको हमारी वीडियो से लाभ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं हुआ तो फिर आपकी स्वेच्छा, हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी हमारी इस सुविधा का लाभ ले पाए। दोस्तों विद्यार्थी हित में आप इतना काम जरूर करें, और सभी लोग यदि विद्यार्थी हित में थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो इससे सभी विद्यार्थियों का भला हो जाएगा, है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों लगातार मेहनत करें और तब तक ना रोकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।